आइए इस सवाल को देखते हैं। ए ट्रेन रनिंग एट 7/11 ऑफ इट्स ओन स्पीड रीच्ड ए प्लेस इन 22 आवर्स। हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड इफ द ट्रेन वुड रन एट इट्स ओन स्पीड। एक ट्रेन की अपनी स्पीड का 7/11 की स्पीड से चल रही है, अपनी स्पीड का 7/11 स्पीड से चल रही है, तो कितना 22 आवर्स लगा रही है। हम यहाँ बताने अगर अपनी ओरिजिनल स्पीड पे चलेगी, ओन स्पीड पे चलेगी, तो कितना टाइम बचा लिया जाएगा। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम जानते हैं कि हमारा क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस टाइम का ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं मान लूँ कि स्पीड हमारे पास x है, ओरिजिनल स्पीड को हम मान ले x है, डिस्टेंस हमारे पास d ही मान लेंगे, क्योंकि दोनों में डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब ओरिजिनल स्पीड से चल रहा है तो भी d कवर कर रहा है, और रिड्यूस्ड स्पीड से भी चल रहा है, जब अपनी धीमी गति से भी चल रहा है, तो डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, बराबर है। और यहाँ पर टाइम क्या हमारे पास t मान लिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे d इज इक्वल टू एक्स टी इक्वेशन बना लूँ तो इक्वेशन 1 बन जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं रेड्यूस्ड स्पीड की। तो अगर ओरिजिनल स्पीड हमने x मानी है, तो रेड्यूस्ड स्पीड कितनी है क्वेश्चन के मुताबिक, अपनी स्पीड का 7/11 हिस्सा कितना होगा, x का 7/11 कितना होगा, 7/11x। ठीक है, ये हमारे पास स्पीड आ गई। टाइम कितना ले रहा है, 22 आवर्स। फिर से हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा देते। स्पीड हमारे पास 7/11x है यहाँ से। ठीक है, d हमारे पास d ही है। टाइम कितना ले रहा है, 22 आवर्स। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते, तो d हमारे पास कितना आ गया, 14x। ये इक्वेशन 2 ले लो। डिस्टेंस दोनों की सेम है, दोनों जब ओरिजिनल स्पीड से भी चलेगा और रेड्यूस्ड स्पीड से भी चलेगा तो दूरी दोनों बराबर है, तो हम इसको इक्वेट कर लेते हैं दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा xt बराबर 14x। तो टाइम हमारे पास क्या आ गया, जब ओरिजिनल स्पीड से चलेगा तो 14 आवर्स लगाएगा। ठीक है, लेकिन हमें बताने कितना टाइम बचा लेगा। ठीक है, कितना टाइम बचा लेगा मीन्स 22 घंटा जब धीमी गति से चल रहा है तब लगा रहा है, और ओरिजिनल स्पीड से 14 घंटे लगा रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना, 8 घंटे बचा लेगा, 8 आवर्स बच जाएंगे। ठीक है, अब रेशियो मेथड से भी देख लीजिए कि रेशियो मेथड से कैसे इसको करेंगे। तो देखिए रेशियो मेथड में क्या है कि अगर मैं मान लूँ यहाँ पे स्पीड ओरिजिनल लिख लेता हूँ और रेड्यूस्ड, तो यहाँ पे देखिए अगर हम कुछ भी इसकी स्पीड को नंबर मान सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे इजी चीज़ क्या होती है, डिनोमिनेटर को स्पीड मान लेना, कि हम मान लेते हैं कि इसकी ओरिजिनल स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर की थी। ठीक है, अब इसने क्या बोला क्वेश्चन में कि इसकी स्पीड क्या होगी, 7/11 की होगी। 7/11 की होगी तो कितनी होगी, 7 की होगी। रेड्यूस्ड स्पीड 7 की होगी। ठीक है, जो कि न्यूमरेटर है तो आप डायरेक्ट, आपको पता है तो डायरेक्ट न्यूमरेटर आप 7 लिख सकते हो। ठीक है, फिर हम बताएंगे कि टाइम क्या होता है। तो अगर आपको एक कंसेप्ट पता होगा कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट मीन्स कांस्टेंट है, दोनों की दूरी समान है, जैसे रेड्यूस्ड स्पीड में भी सेम दूरी तय कर रहा है और ओरिजिनल स्पीड पे भी दूरी सेम तय कर रहा है, तो डिस्टेंस जब कांस्टेंट हो जाता है तो स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड क्या हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाता है, या टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। मीन्स अगर यहाँ पे 11 ओरिजिनल स्पीड है तो इसका रेड्यूस्ड टाइम कितना हो जाएगा, 11 आवर्स, और यहाँ पे इसकी ओरिजिनल स्पीड में जब चलेगा तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 11:7 था तो 7:11 इसकी टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास ये आ गया टाइम, लेकिन 11 आवर्स यहाँ पे बोला गया है कि 11 आवर लग रहा है, रेशियो में हमारा ऐसा आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना आ रहा है, 11 पार्ट हमारे किसके बराबर है, 22 आवर्स के क्वेश्चन में दिया है। रेड्यूस्ड स्पीड से जब चला, 7 की स्पीड से जब चला तो 11 घंटे लगे, लेकिन एक्चुअल में कितना क्वेश्चन बोल रहा है कि 22 घंटे लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 11 को इक्वेट करेंगे 22 और एक पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आवर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे 7 पार्ट की हमें निकालने की, ओरिजिनल स्पीड से चलता है तो ये ओरिजिनल टाइम कितना होता, 7 × 2 आवर कितना हुआ, 14 आवर। ठीक है, अब हम दोनों ओरिजिनल टाइम और जो पहले का मतलब रेड्यूस्ड स्पीड में चल रहा था उसका टाइम, और जो ओरिजिनल स्पीड से चल रहा था तब क्या टाइम आया उसका डिफरेंस हम बताएंगे कि कितना टाइम बचाएगा, 8 आवर्स बचाएगा। ठीक है, तो ये रेशियो मेथड से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इसको ओरिजिनल रेड्यूस्ड
यहाँ पे दूसरा भी एग्जांपल आपको लेके दिखा देता हूँ। अगर मैं ओरिजिनल स्पीड मान लूँ कि 22 की है, तो आप क्या करेंगे, 11 के मल्टीपल्स में भी आप ले सकते हो। अगर आप देख रहे हो 22 आवर्स है, तो 11 का मल्टीपल में अगर 22 आ रहा है तो 22 को ओरिजिनल स्पीड मान लो। ठीक है, 22 स्पीड मैंने मान ली कि ओरिजिनल स्पीड थी। अब 22 का अगर मैं बोलूँ कि 7/11 कितना होगा, तो 14 होगा, तो मैं रिड्यूस्ड स्पीड 14 लिखूँगा। अब टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये वाला रिड्यूस्ड स्पीड का जो डेटा है वो यहाँ आएगा और ओरिजिनल स्पीड का डेटा यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा 14 की स्पीड से जब चला तो 22 आवर्स लगाए, तो 22 पार्ट जो हमारा क्वेश्चन में है वो क्या है, 22 आवर्स के बराबर है। तो मीन्स 14 पार्ट भी किसके बराबर हो जाएगा, 14 आवर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टाइम का डिफरेंस कितना आ गया, 8 घंटे सेव करेगा, 8 आवर्स, जब अलग अलग स्पीड में चलेंगे। जब 7/11 से चला तो 22 आवर्स लगाए, ओरिजिनल स्पीड से चला है तो 14 आवर्स, दोनों का अंतर कितना हुआ, 8 आवर्स। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।